प्रहन, मेरा नाम गर्वित देलवाल है। मैं बीएड 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं और मेरे अन्य सदस्य आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुए। हमारा आज का नाटक फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। इस नाटक की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को इसके पात्रों से परिचित कराना चाहूँगा। इस नाटक का सबसे पहला पात्र है नेता फेकू चंद का, जिसकी भूमिका कविराज धामी निभाएंगे। नेता के सेक्रेटरी की भूमिका अमर सिंह निभाएंगे। शिक्षिका की भूमिका प्रज्ञा पांडे निभाएंगी और ऋतु शाह और दीक्षा छात्राओं एवं मतदाताओं की भूमिका निभाएंगी। तो आइए बिना किसी अधिक विलंब के हम इस नाटक की शुरुआत करते हैं। आइए नेताजी, आराम से आइए। अरे नेताजी, आराम से। ये सड़क पर इतने गड्ढे कैसे हैं? नेताजी, ये रोड हमने विगत 2 वर्ष में 4 बार बनाई है। अच्छा, तो ये रोड हम ही ने बनाई है, तब तो अच्छी है। जी नेताजी। नेता नेता हर कोई कहता नेता 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 फेकू चंद की, नेता फेकू चंद की। ग्राम फुलेरा की प्यारी जनता को मेरा सिर से लेकर पांव तक प्रणाम। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने इस गांव के लिए कार्य किया है विगत वर्षों, तो उसी की भांति अभी हम भविष्य में भी वही कार्य करेंगे। हमने गांव की मूलभूत आवश्यकताएं, जहां पर नल लगवाना हो, सड़क बनवानी हो, गड्ढे तो भरे ही होंगे, साथ ही साथ विद्यालय बनवाने हो, ये सब काम हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने किया था। तो मैं आशा करूंगा कि इस बार भी आप हमारी पार्टी फेकावली पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है लाइक बटन, ये दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे और पुनः मंत्री पद पर बैठाएंगे। आप सभी से मेरी ये आशा है। तालियां। ऐसे झूठे वादों से कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे नेताजी? ये कौन है? ये शिक्षिका है मंत्री जी। तो शिक्षिका को मंच पर बुलाइए, इनकी समस्या। आइए मैम, आगे। आप विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ हुआ है विकास? क्या ये विकास है? ये सड़क जहाँ पे चलने से ज्यादा जगह तो गड्ढों ने घेर रखी है। नलों की बात कर रहे हैं आप, पानी तो उनमें आता नहीं है। और बिजली के तार लगा दिए हैं बस आपने। स्कूलों की बात करूं अगर, तो बच्चों के लिए तो कोई सुविधाएं दी नहीं है आपने, और अस्पताल तो है ही नहीं यहाँ। तो क्या ये विकास हुआ? नेताजी, ये तो हमारी सारी पोल खोल रही है, यहाँ से निकल लेने में भी भलाई है। हेलो हेलो। अरे आप लोग शांति से बैठे रहे। नेताजी को ट्रम्प का कॉल आया हुआ है। आप सभी के लिए चाय समोसा की व्यवस्था की गई है। बस याद रहे कि मतदान के दिन लाइक का बटन जरूर दबाना है और हमारी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाना है। सेक्रेटरी जी, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो सारी जनता है उसका रुझान विपक्ष की तरफ ज्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि ये इस बार हमें फिर से चुनेंगे। नेताजी, मुझे भी ये विपक्षी को चाल ही लगती है। आपका क्या सुझाव है कि हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों न सारे वोट्स खरीद लें। बहुत अच्छा सुझाव है मंत्री जी, वाह। लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ और सारे वोट खरीद लेना, और ये काम बड़ी ही सफाई से करना है तुम्हें। ठीक है मंत्री जी। ठीक है। वाह दीक्षा, आज तो मजा आ गए। 2000
बड़ी हो गई है। आज सामने मैं अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदूंगी। हाँ निशा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे को भी 2000 रुपये मिले हैं और मैं तो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ नेता फेकू चंद को ही दूंगी। हाँ, मैं भी अपना वोट अब फेकू चंद जी को ही दूंगी। अरे वाह, बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है चुनाव की बड़ी खुशी है। अच्छा है। अरे रितु, चुनाव से ज्यादा तो हमें 2000 रुपये मिलने की खुशी है और हम अपना वोट सिर्फ और सिर्फ नेता फेकू चंद को ही देंगे। हाँ रितु, अब हम अपना वोट फेकू चंद जी को आगे भी देंगे। क्या तुमने 2000 रुपये में अपने ईमान से समझौता कर दिया और भ्रष्टाचारी नेता को वोट देने जा रहे हो? बहुत गलत बात है। अरे रितु, इसमें क्या ही गलत है? नेताजी ने 2000 रुपये बस एक वोट के लिए तो दिए हैं। अरे तो वैसे भी हमारे एक वोट से क्या ही कुछ हो जाएगा। एक वोट से सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है, और वोट देना तो हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। अरे वाह, मेरे सारे विद्यार्थी वोट देने जा रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। लेकिन याद रखना, वोट बहुत जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी से अपना अगला प्रतिनिधित्व चुनना। लेकिन मैम, ये दोनों तो फेकू चंद जी को 2000 रुपये में वोट देने जा रहे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ मैम, नेताजी ने हमें 2000 रुपये दिए हैं, उनके लिए हम अपना एक वोट तो दे ही सकते हैं। देखो, तुम्हें जिसको वोट देना है ये तुम्हारा निजी मामला है। तुम भले ही फेकू चंद जी को वोट दो, लेकिन उससे पहले ये देखो कि उन्होंने काम किया भी है या नहीं। मतदान दिवस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट सोच समझ के दें। हाँ मैम, शायद आप सही कह रही है। हम 2000 के लालच में आके आज बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। अच्छा हुआ आपने और रितु ने हमें सही टाइम पे रोक दिया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमेशा याद रखना, कभी भी लालच और दबाव में आकर अपना वोट मत देना। चलो अब हम सब मिलकर सोच समझ के अपना वोट डालें। ओके मैम। पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, फिर भी हम हार गए। सेक्रेटरी जी मंत्री जी। हमने तो सारे वोट खरीद लिए थे, तो फिर हम ये हारे कैसे चुनाव? मंत्री जी, हारे तो हारे, और जो 10 लाख का चूना लगा वो अलग। एक सेकंड, ये ऐसा लगा है तूने ही कुछ घपला करा है। नहीं मंत्री जी। ये नए कपड़े, ये चश्मा, अच्छा तो यहाँ हुई गड़बड़। ऐसा क्यों करा तूने? मंत्री जी, वास्तव में दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्व मतदाता और उसके मत का होता है। और एक अच्छे और सशक्त लोकतंत्र की यही पहचान है जब मतदाता अपने इस अधिकार का समझदारी और जिम्मेदारी से पालन करे, ना कि किसी के डर या बहकावे में आकर। तो आइए आज हम सब मिलकर यह वचन लेते हैं। न पैसे को, न जाति को, न धर्म को, न पैसे को, न जाति को और न ही किसी धर्म को हम वोट करेंगे तो बस कर्म को। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन हम करेंगे। तालियां बजा दो बेटा।